ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्जाम वाले दिन 150 से 200 नंबर्स बचा सकता है और आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट दिला सकता है। प्लीज ध्यान से सुनिए। जब आप 2 साल मेहनत कर रहे हो तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है वो है 7 मई। और 7 मई को बहुत बच्चे गलतियां कर देंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि फाइनल डे उतने ज्यादा स्ट्रेस के अंडर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। और इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट है, कला है। उसके लिए आपको अभी से अपने आप को मेंटली तैयार करना होगा। ओएमआर कैसे मार्क करें, कब मार्क करें, सिली मिस्टेक्स जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर है, गलती है, आप अपनी सीट दान में दे रहे हो किसी और को, वो कैसे अवॉइड करें, कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे पेपर बिल्कुल भी ना छोड़ें, कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमम इंप्रूव करें, कितनी बार पेपर को रिवाइज करें, कैसे बार बार टाइम बचाकर पेपर दोबारा देखकर वो क्वेश्चंस जो नहीं हो रहे थे उनको सॉल्व करें। ये सारी चीजें मैं आपको अगले कुछ मिनट में बताने वाली हूं। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, प्लीज पे अटेंशन। नंबर 1, आपको ये पता है फिर भी मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी आपके लिए पूरा पेपर 2 सेट्स में होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में होंगे 35 क्वेश्चन, जिनमें से 35 के 35 आपको देने हैं कंपल्सरी में। सेक्शन बी में होंगे 15 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 10 मार्क करने हैं। सो बेटा टोटल होंगे आपके पास 200 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 180 सॉल्व करने हैं। पहले आपके पास होते थे 180 क्वेश्चंस, आपका 3 घंटे का पेपर होता था, तो पहले 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स होते थे। अब आपको दे दिए हैं 200 क्वेश्चन और आपको दे दिया है 200 मिनट, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है। तो बात लगभग वही हुई। लगभग आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जिसमें से अगर आपको बार बार पेपर देखना है, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, आप पेपर कम से कम 3 बार सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको पेपर बार बार देखना है, आपको ये देखना है यार मुझे अटेम्प्ट करना है, नहीं करना, अभी करना है, बाद में करना है, छोड़ना है, तो आपको 10 सेकंड के अंदर फटाफट क्वेश्चन को स्कैन करना है और ये डिसाइड करना है कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं या ना करूं। और सबसे बड़ी बात है, जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, स्पीड की बात नहीं, आप स्पीड में आपने कर दिया, 1.5 घंटे में पेपर खत्म हो गया आपका, पर आपके नंबर जो है वो नहीं आए, क्योंकि आपने सब नेगेटिव मार्क कर दिया, सिली मिस्टेक्स कर दिया। सो आपको 2 बड़ी चीजों पे ध्यान देना है। आपने स्पीड तो मेंटेन रखनी ही है, पेपर खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी मुश्किल क्वेश्चन पे अटके उसके बाद 6 अच्छे क्वेश्चन छोड़ के आगे जो इजी क्वेश्चंस थे। आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार शुरू में आपके कुछ टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं 7-8, घबराना नहीं। हो सकता है आपका सेट ऐसा दिया हो जिसमें से टफ क्वेश्चंस शुरू में हो, राइट। बाकी बच्चों को वो स्कैटर्ड आएंगे तो आप घबराइएगा। सबसे पहला आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में सीक्वेंस होता है। लास्ट दिन आपने सीक्वेंस चेंज नहीं करना, जो आपके मॉक टेस्ट पेपर्स में आपने सीक्वेंस किया वही करना है। मेरे हिसाब से आपको अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया से वीक एरिया पे जाना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग एरिया से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, आप क्वेश्चंस कर पाओगे। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्ट्रॉन्ग एरिया में आप बहुत क्विकली पेपर सॉल्व कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होगी। तो आपको लगेगा यार वेरी गुड, मैं तो पेपर अच्छे से सॉल्व कर रही हूँ। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से वीक एरिया पे जाना है। बायो आपका लगभग 50 मिनट्स में हो जाना चाहिए, प्लस 5 मिनट्स में मैं ऐड कर रही हूँ ओएमआर के लिए, साथ के साथ ओएमआर सॉल्व करनी है। वो भी कैसे करनी है मैं बताऊंगी। केमिस्ट्री आपका 50-51 मिनट्स में हो जाना चाहिए। यस, बायो को यूजुअली हम 45 मिनट्स में भी करने की कोशिश करते हैं, 40 to 45 मिनट्स, ताकि ये 8 to 10 मिनट्स आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में और ऐड कर सको। एंड फिजिक्स आपका हो जाना चाहिए 50 मिनट्स में, प्लस 5 मिनट्स ईच फॉर ओएमआर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में, एक तो मैंने जैसे आपको बोला कि आपको शुरू करना है बॉटनी, जूलॉजी आप डिसाइड कर लीजिए। ज्यादातर बच्चे करते हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये करते हैं। और ये सब चीजें जो है वो 50 मिनट्स में बायो, 50 मिनट्स में केमिस्ट्री और 50 मिनट्स में आपके फिजिक्स जो है वो सॉल्व करते हैं। अब आपको सिर्फ 10 या 15 सेकंड में ये पता लगा लेना है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होगा या नहीं। वो भी मैं आपको अगले पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना रही हूँ, लंबा लेक्चर है, जुड़े रहिए।
सो 10 या 15 सेकंड्स के अंदर आपको ये पता लगाना है। आपको कभी भी अगर वो क्वेश्चन पहले गो में नहीं हो रहा है, पहले गो में आपको पता नहीं ये क्वेश्चन मैंने पहले देखा है या नहीं, ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया है या नहीं, आपको वेट नहीं करना है। यू हैव टू कीप मूविंग अहेड। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है 10-15 सेकंड में, आपको लग रहा है यार या तो ये क्वेश्चन मैंने पहले देखा नहीं है, मैंने देखा है पर मुझसे अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, यू लीव इट, आप उसको छोड़िए। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप मूविंग। आपने पहले बार जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने एक जगह ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। यू लीव इट एंड यू कम बैक लेटर। जब हम पेपर को रिकैप करेंगे, वो भी पूरे क्वेश्चंस रिकैप नहीं करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे रिकैप करना है, बट यू हैव टू लीव इट एंड कम बैक। अब आते हैं रिकैप करने की ट्रिक पे। तो देखो बेटा, जो जो क्वेश्चन आपने ओएमआर पे मार्क कर दिए, गलत हुए, सही हुए, सिली मिस्टेक हो गई, जो भी हो गया, वो तो भी आपने मार्क कर दिए, अब तो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसा कर दो। जो क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं है यार, सुना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आ गया, एनसीईआरटी वालों ने, एनटीए वालों ने आपको कुछ ऐसा पूछना है जो आपको पता ही नहीं है, उस क्वेश्चन पे आप बना दो क्रॉस। यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं, क्रॉस बना दो। इसको हम एंड में जो 5-10 मिनट्स बचते हैं ना तब करेंगे। जो क्वेश्चन आपने पहली बार इसीलिए छोड़ा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन वो है, यू हैव सीन इट बिफोर, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप फॉरगेट कर रहे हो उस क्वेश्चन को, या आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो चुके हो, या आपको थोड़ा सा सॉल्विंग टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, या बाद में करना चाहते हो आराम से क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम बहुत लग रहा है, इन क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। तो पहले गो में आपने ये सारे करने हैं और इनको दोबारा नहीं देखना क्योंकि इनको आपने साथ के साथ ओएमआर में मार्क कर दिया। अब जो हो गया सो हो गया, आपका कर्म है, अब तो वो आपके हाथ ही लगेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इनको आप एंड में देखोगे क्योंकि आपने ना देखे हैं ना सुने, इनमें टाइम लगेगा, इनको आपको आइडिया ही नहीं है। ये वो क्वेश्चन है कि आपको पता ही नहीं पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन द सेकंड राउंड, इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो भैया, हमने 3 राउंड में 3 लेवल्स में पेपर करना है। सबसे पहला राउंड होगा इजी सीन। ये वो क्वेश्चन है भाई जो मैंने देखे हैं, मुझे पता है, मैंने इनको सॉल्व कर लिया है, साथ के साथ मैंने ओएमआर मार्क कर दिया, दिस इज लेवल 1। जो डिफिकल्ट है सीन है पर मुझे पता नहीं चल रहा है, राइट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज सीन, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, आई एम स्लाइटली कंफ्यूज, आई वांट टाइम, जो मैंने आपको पहले बोला। यस, मैंने देखा है पर मुझे टाइम लगेगा, मैं फॉरगेट कर रही हूं, मैं कंफ्यूज हो रही हूं। इनको हम सेकंड लेवल पे सॉल्व करेंगे, जब सेकंड टाइम में पेपर कर रही हूं, राउंड नंबर 2। और जो कभी मैंने देखे नहीं है, इनमें से क्या पता 1 या 2 क्वेश्चन निकल जाए, +8 हो जाए, इनको हम राउंड 3 में, जब मेरे पास 5-6 मिनट बचे हैं, मैंने 1 और 2 कर लिए, इनको मैं राउंड 3 में सॉल्व करूंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले में मैंने 50 मिनट्स दिए क्योंकि वो वही क्वेश्चन आपने सॉल्व करने जो आपसे फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। ओएमआर आपने 8 to 10 क्वेश्चंस हुए नहीं कि आपने ओएमआर सॉल्व किया, फिर अगले 8 से 10 हुए नहीं कि आपने साथ साथ गिन गिन कर देख देख कर ओएमआर सॉल्व किया। एक भी सिली मिस्टेक नहीं करनी, सिली मिस्टेक नहीं है ये है कर्मा मिस्टेक। भैया अपने कर्मों को आप सजा दोगे, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिलेगा, ये ब्लंडर है, ये पाप है आपका, बिल्कुल। डू नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू पढ़ लिया, नॉट नहीं पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। दैट मीन ये गलती नहीं करनी। आई हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, बिल्कुल भी ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट। एक और चीज बता देती हूँ, ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, खिच 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 खिचड़ी पकाते हैं और उनको कोई वर्ड निकला होता है, आर की वैल्यू निकली होती है या के की वैल्यू या एल की वैल्यू, जो भी, और इतना रफ वर्क में खिचड़ी पकाई होती है, कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, कहीं और से लिखकर आंसर कुछ और निकल जाता है, बार बार करते हैं। रफ वर्क आपका ऐसे, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कॉलम बना लो, इसके अंदर 11 कर लो, अगला कॉलम बना लो, इसके अंदर 12 कर रहे हो, अगला बना लो यार, इसके अंदर मैं 13 कर रहा हूँ। रफ वर्क आपका क्लीन होना चाहिए, रफ वर्क आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये आपके आंसर को बेटर निकालेगा, ये आपका टाइम रिड्यूस करेगा, ये आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। तो बिल्कुल भी इन चीज को भूलिए मत। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, डोंट फॉरगेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ वेदांतु बायोट्रॉनिक का टेलीग्राम अकाउंट, डॉक्टर वानीज वेदांतु बायोट्रॉनिक फॉर नीट, क्योंकि वहां पर भी बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर करो बच्चों कि आप कम्युनिटी पेज देख रहे हो, क्योंकि वहां 30-35 पीसीबी के एमसीक्यूज में रोज दे रही हूँ। टेक केयर।